नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आपको मैं आज जो बताने जा रहा हूँ फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड टू केल्विन थ्योरी, जो फिज़िक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टेम्परेचर से लेकर। ठीक है, भौतिक विज्ञान के तापमान रूपांतरण टेम्परेचर कन्वर्ट फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड को ऐसे ही अब सेल्सियस भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। इसका थ्योरी प्लस आपको सूत्र भी बताएंगे और हल करने का प्रश्न भी रहेगा, और साथ ही साथ इसमें आपको देखेंगे ट्रिक के साथ मैं याद कराने की प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सभी क्लास के लिए और कंपटीशन के लिए तो बहुत ही रामबाण वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तापमान किसी वस्तु का गर्माहट, हीट या ठंडक, कोल्डनेस की माप को ही भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में तापमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? तापमान कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें क्या है, तो सेंटीग्रेड। अब देखिए तापमान जो है ना, आप फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड से केल्विन, इस 3 पार्ट में बांट सकते हैं। हम लोग इस पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पे सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड संकेत है जल का हिमांक बिंदु होता है। यहाँ पे जल का हिमांक बिंदु होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री पे होता है। ये 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। दैनिक मौसम और वैज्ञानिक माप में इसका उपयोग किया जाता है। फ़ारेनहाइट क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट ही होता है। ठीक है, देखिए जहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होगा वहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है, वहीं 273 केल्विन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हुआ है और ये कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है सर आपको 212, कहाँ तक जाता है? 212 डिग्री तक जाता है। ठीक है, 212 डिग्री तक जाता है। इसको 180 बराबर भागों में बांटा गया है। ये कहाँ उपयोग किया जाता है? तो चिकित्सीय डॉक्टर के थर्मामीटर में उपयोग करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, चलिए केल्विन समझते हैं। केल्विन क्या है? केल्विन जो है ना, इसका माप ये जो है आपको 273.15 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 273.15। बट क्या है ना, इसमें कि 15 को छोड़ देते हैं हम लोग। क्यों छोड़ देते हैं? कि एग्ज़ाम में टफ नहीं करते, मुश्किल नहीं पैदा करते, इसलिए 15.15 को छोड़ देते हैं और 273.15 तक रहता है। इसको कितना भागों में बांटा गया? 100 भागों में। क्वेश्चन आता है कितना भाग में बांटा जाता है केल्विन को? 100 भाग में। फ़ारेनहाइट को 180 भाग में। ठीक है, इसका एसआई मात्रक के लिए उपयोग किया जाता है। एसआई मात्रक क्या है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मात्रक है। ये इसमें मान्यता प्राप्त है। मास्टर सूत्र पे चलते हैं। देखिए ये बदलने का जो हमारे पास फार्मूला है ना, हिमांक बिंदु और कुल क्वथनांक, इसका देखिए मास्टर सूत्र क्या है? मास्टर सूत्र है C बटा 5 बराबर F माइनस 32/9। ठीक है, बटा 9। ये हो गया किसका? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलेंगे तब। ठीक है, अब केल्विन बदलेंगे तो क्या करेंगे? इसी के साथ K माइनस 273 समझें बटा 5। ठीक है, ये तीनों एक साथ लिख दी। अब तीनों आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं छोड़ दिया हूँ, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड पैमाने पर बदलने का कुछ हम लोग देखते हैं उदाहरण के सहित। ठीक है, अब समझ में आ गया। देखिए अब F कितना है? F कितना है? तो F बटा क्या होगा? इसका फार्मूला आपको याद है? तो कहेंगे सर F, इसका फार्मूला जो है C बटा 5 बराबर F माइनस 32/9। आप कहेंगे सर F माइनस 32 क्यों हुआ? यहाँ पे देखिए माइनस है, F माइनस 32 क्यों हुआ? तो देखिए C कितना से स्टार्ट होता है? 1 डिग्री से होता है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 32 से होता है, 32 से। इसीलिए 32 फ़ारेनहाइट में घटाते हैं हम लोग, समझें? हाँ, और कोई बात नहीं है कि 32 क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पे बना के देखते हैं हम लोग को एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। अब कहा जा रहा है कि आप बताइएगा, अच्छा इस C का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका एक और हम लोग समझते हैं थोड़ा सा थ्योरी। ठीक है, इसका C का उपयोग क्यों किया जाता है जो समझते। देखिए दिए गए में 32 डिग्री घटा दिया जाता है, 5 से गुना कर दिया जाता है, 9 से भाग दिया जाता है। देखिए मौखिक बना सकते हैं। जैसे आपको सेंटीग्रेड दिया गया है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 32 से घटा देंगे। ठीक है, फ़ारेनहाइट बनाना है तो फ़ारेनहाइट को 32 से घटा देंगे, 5 से गुना कर देंगे, 9 से लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंटीग्रेड में बदलना है। किस में बदलना है? सेंटीग्रेड में। किस में बदलना है? सेंटीग्रेड में बदलना है। ठीक है, सी में बदलना है। तो सी में बदलने के लिए आपको क्या चाहिए? तो कहेंगे सर हमारे पास फ़ॉरेनहाइट होना चाहिए। तो फ़ॉरेनहाइट कितना है? 98 डिग्री फ़ॉरेनहाइट है। ठीक है, अब इसको हमको सी में बदलना है। तो कहेंगे सर 32 घटा देंगे, इसको 9 से भाग करेंगे, सी यहाँ रहेगा, 5 यहाँ रहेगा, ये दोनों में घटाएंगे, कितना बच जाएगा? इसको 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए अब हमारे पास कौन बचा? अब हमारे पास यही बचा ना, देखिए इतना बचा है। 36/5 लेके चला है, 36/5 हो गया, 36/9, और 9 चक्का 36, 4 मरत्ती कट गया। अब देखिए सी इधर है, इधर जाके गुना हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 20। तो सी बराबर कितना निकल के आ गया? 20 डिग्री। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देखेंगे कि बदलना है, फ़ॉरेनहाइट में बदलना है सेंटीग्रेड से। तो सेंटीग्रेड से फ़ॉरेनहाइट में बदलेंगे तो क्या है? उदाहरण के लिए देखिए ले लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ॉरेनहाइट में क्या होगा? तो देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम लोग क्या करेंगे? सेंटीग्रेड के जगह पे सेंटीग्रेड को पुट कर देंगे, है ना। सेंटीग्रेड के जगह पे सेंटीग्रेड के पुट करेंगे, 25/5 F माइनस 32/9। इसको इससे काटेंगे, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 9 5 जा 45। देखिए 9 5 जा 45, ये जाके इधर गुना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 45 हो गया, 45 बराबर F माइनस 32 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 45 32 कितना हो जाएगा? अब देखिए 45 और 32 कितना बन जाएगा? आप कहेंगे 45 और 32 कितना बनेगा? 45 और 32 तो कहेंगे सर 5 to 7 और 5 to 4 to 7, 77 डिग्री किस में? फ़ॉरेनहाइट में। फ़ॉरेनहाइट में कितना? 77 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको थ्योरी सिखा रहे हैं हम। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? थ्योरी सीख लिया इसमें। ठीक है, देखिए अब पेन ठीक हो गया। हाँ, लोग बोल रहे थे पेन सर आपका ठीक नहीं चल रहा है, पेन ठीक नहीं चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 104 डिग्री फ़ॉरेनहाइट है, इसको सेंटीग्रेड में बदलना है। ठीक है, 104 डिग्री फ़ॉरेनहाइट है, फ़ॉरेनहाइट कितना है? 4 डिग्री, सेंटीग्रेड में बदलेंगे, कितना कैसे पता चलेगा? कहेंगे सर सी को सी ही रहने देंगे, बराबर F माइनस F के जगह पे क्या पुट करेंगे? तो कहेंगे सर F के जगह पर हम लोग पुट करेंगे कितना? 104 और माइनस कितना? 32 बटा कितना? 9, है ना। 32 बोले थे ना। हाँ, दोनों से घटाएंगे, कहेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो ये दोनों घटेगा, आपस में कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 2 बन जाएगा सर, और यहाँ पे 7 बन जाएगा सर, बन गया। ठीक, अब इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना टाइम में कैंसिल आउट होगा? 8 टाइम में। कितना टाइम में? 8 टाइम में। अब C = 5 × 8 बराबर कितना? 40 इज द राइट आंसर। राइट, समझ में आ गया सबको? आया समझ में या नहीं आया? आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ॉरेनहाइट में बदलिए। कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड में कितना है? 100 लिखा हुआ है, रहने देंगे सर। यहाँ 5 रखेंगे सर, F यहाँ पे होगा 32 होगा सर, 9 होगा यहाँ पे, दोनों में आपस में करेंगे कट्टम खोटी, कितना हो जाएगा? 20 आएगा ना जी, 20। यहाँ से इधर जाके गुना हो जाएगा, 180 बराबर F माइनस 32, इधर जाकर ऐड कर देंगे, 180 + 32 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा ना जी। हाँ जी, 2 हो जाएगा सर। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? 8 5 8 3 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 8 3 हो जाता है सर अपना, 8 11 सर। उसके बाद फिर यहाँ कितना? 212। तो 212 क्या होगा? फ़ॉरेनहाइट में। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन अब देखिए हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे। ठीक है, केल्विन में कहेंगे सर केल्विन में कैसे चेंज होगा? तो केल्विन के लिए क्या कहे थे आपको फार्मूला? देखिए यदि सेंटीग्रेड दिया हुआ है, जैसे दिया रहेगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में चेंज कीजिए, तो प्लस कर देंगे 273। ठीक है, सीधा, तो 373 केल्विन हो गया, कोई दिमाग नहीं लगाना, राइट। और जैसे आपको फ़ॉरेनहाइट दिया रहेगा, आप फ़ॉरेनहाइट से चेंज करना है, तो फ़ॉरेनहाइट में थोड़ा सा हम लोग केल्विन से, देखिए केल्विन से सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे, तो केल्विन से सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो कहेंगे सर लिखा हुआ है 373 डिग्री केल्विन, और उसको फ़ॉरेनहाइट में हमें चेंज करना है सर, सेंटीग्रेड में चेंज करना है सर।
तो माइनस कितना कर देंगे, 100 घटा देंगे इससे, कितना निकल के आ जाएगा, तो कहेंगे सर 273 डिग्री केल्विन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए सर 310 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है, 310 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको सेंटीग्रेड है और उससे हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, कितना, 310 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्वेश्चन समझिएगा, बोल रहे हैं 310 डिग्री कितना है, 310 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड 310 है। ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ f हो जाएगा, -32 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे 6 5 जा 30 और 5 2 जा कट गया 62 टाइम्स से 9 से गुना करेंगे, 9 2 जा 18, 6 9 जा 55, कितना हो जाएगा 55, तो 558 आ गया। इसमें 32 ऐड कर दीजिए, कर दिए हैं ऐड, कहेंगे यस सर, 0 आ जाएगा यहाँ पे, 5 3 8 1 9 हो गया, 590 डिग्री क्या हो जाएगा, ये किस में चेंज कर रहे थे हम लोग, फ़ारेनहाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए फिर आप समझते हैं, केल्विन अभी चेंज करना सीख लिए, केल्विन में चेंज करेंगे, सेंटीग्रेड से केल्विन रहेगा तो क्या करेंगे 100 ऐड कर देंगे, और उसमें केल्विन से सेंटीग्रेड करना होगा तो क्या करेंगे, उसमें से 273 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास आंसर। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें समझते हैं, छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें, राइट। समान पाठ्यांक जो है ना, अब इसको प्रूफ कर दें। एग्जाम स्पेशल नोट्स के बार ये पूछा जाता है, तो प्रूफ करते। देखिए फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोनों बराबर हो जाता है ना पता। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो देखिए प्रूफ ऐसे होता है, कहेंगे x/5 = x - 32 बराबर 9, है ना। इधर जाएगा तो 9x हो जाएगा, इधर जाएगा तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे दोनों आपस में गुना होगा सर, 0 हो जाएगा, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 3 = 15, 160 हो गया। अब ये दोनों आपस में माइनस होगा, इधर आके तो कितना लिखेंगे, तो कहेंगे सर 4x हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे आप 160 सर, और इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो कहेंगे सर 40 होता है, किस में, माइनस में, क्योंकि बड़ा था ये माइनस में, तो प्रूफ हो गया ना आपका। समझ में आया। चलिए, परम शून्य तापमान जो है ना, ये ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम तापमान है, इससे ज़्यादा छोटा तापमान नहीं हो सकता है, समझें। परम शून्य तापमान इससे ज़्यादा छोटा हो नहीं सकता है कभी। तो परम शून्य तापमान कितना कहा जाता है, इसको कहा जाता है सर 273 डिग्री -273.15 केल्विन कहा जाता है, या -40 डिग्री, या तो सेंटीग्रेड कहिए या फ़ारेनहाइट कहिए, ये परम शून्य तापमान है। ब्रह्मांड में इससे ज़्यादा 0 तापमान नहीं हो सकता है, ठीक है। डिग्री, अब देखिए सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट था, फ़ारेनहाइट में डिग्री लगाते हैं, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझिएगा, केल्विन में जैसे केल्विन लिखिएगा ना 273 -273 देखिए लिखे हैं, यहाँ डिग्री नहीं लिखना है, डिग्री लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई आपको। अब फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभ्यास प्रश्नमाला में समझते हैं, अभ्यास करेंगे हम लोग। अभ्यास कैसे करते हैं, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, सेंटीग्रेड में बदलिए इसको जल्दी सा, तो कहेंगे सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको 5 से भाग देना है, यहाँ तो 10 आ गया सर, और यहाँ पे हो गया f -32 9 है सर, इधर तो सीधे 90 हो जाएगा, अब +32 जोड़ देंगे इसमें, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, 9 3 12 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। डिग्री देना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 113 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड में बदलना है, कितना है फ़ारेनहाइट सर, तो कहेंगे सी नहीं पता, 5 यहाँ रहेगा, फ़ारेनहाइट कितना है 113, सेंटीग्रेड में बदलना है, 32 माइनस करेंगे 9 करेंगे, ये दोनों से जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ फिर 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, है ना। और ये नीचे 9 है, 9 9 सा 81, 9 बच गया। अब देखिए सी से यहाँ इसमें से गुना हो जाएगा, 9 5 सा 45। जिनको नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, मैं बताऊँगा। 945 डिग्री क्या हो जाएगा इसका, सेंटीग्रेड हो जाएगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ़ारेनहाइट हो गया, अब क्वेश्चन कहा जा रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड बदल दिए थे,
113 बदल लिए थे। चलिए, पानी का हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट मापने पर कितना होगा? हिमांक बिंदु देखिए फ़ारेनहाइट मापने पर कितना होगा? तो भाई 0 डिग्री होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री रहना ज़रूरी है, केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। किसी तापमान के सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट स्केल पर पाठ्यांक क्या होगा? देखिए किसी तापमान का सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पे क्या तापमान होगा, क्या होगा उसका? तो क्या होगा इसका आंसर होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। क्या है ये है सर कि किसी भी पाठ्यांक है तो उस पर क्या होगा कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा ना, दोनों बराबर हो जाएगा। क्या होगा? दोनों बराबर हो जाएंगे। समझें? तो दोनों बराबर हो जाते हैं कब? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और केल्विन में कितना होगा? 273 केल्विन में कितना होगा? आपको बताया था ना 273 होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आएगा। यदि किसी व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन पैमाने पे कितना होगा? तो देखिए 37 डिग्री टेम्परेचर है उसका, तो केल्विन पर कितना होगा? तो आपको पहले बोले थे 273 प्लस 37 को ऐड कर दीजिए, दोनों कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 310 डिग्री, क्या डिग्री नहीं लिखे थे ना, 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड में बदलेंगे। चलिए इसका आंसर बताइएगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री है, फ़ारेनहाइट है। ठीक है, सेंटीग्रेड में बदलेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था ना। देखिए C लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और फ़ारेनहाइट कितना लिखा हुआ है? तो -40। यहाँ भी कितना है? -32। ठीक है, और 9 है, दोनों माइनस क्या होगा? तो कहेंगे सर माइनस में ही होगा, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा, आपको ऐड कर देंगे दोनों, तो 2 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, किस में? माइनस में। ठीक है, तब देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो कहेंगे सर ऐसे लिखेंगे C/5 इक्वल टू, ठीक है, C/5 इक्वल टू हाँ अब दिख रहा है C/5 इक्वल टू 72। अब ये 72 कहाँ रहेगा? ऊपर रहता है। 72 कहाँ रहेगा? इसके जगह पे 72 आया है। ठीक है, इसके जगह पे 72 आया है। 72 किसके जगह पे आया? इसके जगह पे आया है। ठीक है, 72 माइनस में। अब इधर इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना टाइम में होगा? 8 9 72, 8 से होगा, इधर ऊपर चल जाएगा कितना? 40 डिग्री। किस में? माइनस में 40 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, सही उत्तर हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड में परिवर्तन करके बताइए कितना है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कहेंगे सर C तो पता नहीं, ऐसा रहेगा, यहाँ 68 रहेगा सर, यहाँ 32 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा, दोनों को आपस में घटाएंगे सर, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम में, ये उधर चला जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कहेंगे 20। C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 डिग्री, है ना। C इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 20 डिग्री। देखिए आंसर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, आंसर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सही है। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग। 0 डिग्री परम शून्य है, परम ताप है, तो बताइए सेंटीग्रेड पर कितना पैमाना होगा? 0 डिग्री है। ठीक है, केल्विन कितना है? 0 डिग्री है, सेंटीग्रेड में कितना होगा? तो कहेंगे सर बहुत सिंपल है, 0 डिग्री केल्विन है, सेंटीग्रेड में हमको लिखना होता है, तो कहेंगे सर 273 तो लिखेंगे सर, बट किस में लिखेंगे? 0 से घटाएंगे तो माइनस में ही हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? 273 डिग्री माइनस। ठीक है, चलिए पेंसिल का कलर आप लोग बताइएगा, चेंज कर दें क्या? 15 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। देखिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 है, ऐसे है, यहाँ पे F रहेगा, 32 रहेगा, 9 रहेगा, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम में, इधर जाकर गुना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा? 27 में 32 ऐड हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा। 9 5 59 इज राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना देर करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड में परिवर्तन करना है। फ़ारेनहाइट कितना है? 86 है। C नहीं है पता, F रहने दीजिए। C कितना है? 86 -32/9
दोनों को आपस में घटाएंगे 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा 5 होगा, 9 से काटेंगे 6 टाइम में 6 यहाँ जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30। 30 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, करने का तरीका आप जान गए। ठीक है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेगा। छोटा छोटा सा वीडियो रहेगा, आपको मज़ेदार वीडियो रहेगा। अगला जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो विटामिन है। विटामिन बहुत ज़रूरी है। इससे होने वाला रोग कमी से और किससे पूरा होगा। बरसात के मौसम है, विटामिन बहुत ज़रूरी है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।